रीति मुक्त काव्य धारा के संदर्भ में रीति मुक्त की बात हो रही है, घबराना मत। 4 प्रश्न हैं, 4 विकल्प नहीं है, चारों प्रश्न अलग अलग है, लेकिन इसको एक ही प्रश्न में समेटने की कोशिश की। मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जिस किसी भी विद्यार्थी ने ये 750 प्रश्न इसको बार बार यदि हृदयंगम किया, तो ये पुराने 20 साल का अनुभव है जो मेरा बोल रहा है। आप 100 प्रश्न इन्हीं में से कहीं ना कहीं भाषा इधर उधर होकर के आपको मिलेंगे। ये आपको 750 प्रश्न नहीं, पूरा साहित्य, पूरा काव्य शास्त्र, पूरा गद्य पद्य था। इस काव्य धारा के कवि कविता के निर्माण की बात नहीं करते, कविताओं के द्वारा अपने व्यक्तित्व के निर्माण की बात करते हैं। घनानंद की उन पंक्तियों को याद कीजिएगा जब वो कहते हैं, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत। वो कहते हैं कि लोग कविताएं बनाने में लगे हैं, लेकिन मुझे तो मेरी कविताएं ही बनाती है। रीतिमुक्त काव्य धारा में असंगत पूछा है, काव्य धारा में कविता यश प्राप्ति का साधन नहीं है। रीतिबद्ध काव्य धारा में जहां पर संपूर्ण काव्य जो था वो घूम रहा था राजाओं के आश्रित आश्रय में, वो कुटियाओं में, और राजाओं की जो इच्छा थी उसी के अनुरूप रीतिबद्ध का कवि अपनी काव्य रचना कर रहा था। ये कहूंगा कि वो काव्य रचना कम थी और कवियों के आमोद प्रमोद का साधन अधिक था। वाग विलास, वितंडावाद, वाणी का वैचित्र्य, अलंकारिता, पांडित्य प्रदर्शन, उदाहरण और लक्षण और उदाहरणों की रचना उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन यहां पर रीतिमुक्त काव्यधारा के जो कविता में जो कवि आते हैं, चाहे वो घनानंद हो, चाहे आलम हो, चाहे बोधा हो, चाहे ठाकुर हो, ये सारे के सारे वो लोग थे जिनके लिए कविता यश प्राप्ति का साधन नहीं थी। एक सेकंड में ये जो है वो अपनी चीजों को जो है वो राजाओं को लताड़ देते थे। शायद दिनकर ने इसी बात को लक्ष्य करके कहा था कि रीतिकाल के अन्य कवि जो हैं वो किराए के आंसू से रो रहे थे, किराए के आंसू थे। राजा की प्रेयसी नाराज हो गई तो कवि भी रोने लगते थे, लेकिन घनानंद जो है वो अपने आंसू से रो रहे थे, किराए के आंसू से नहीं। घनानंद तो विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। ये आप समझ सकते हो। यहां कविता को साध्य माना गया है, साधन नहीं है पैसा कमाने का। प्रेम उदात्त है। इस काव्यधारा का जो प्रेम है वो छिछोलेदार नहीं है, उदात्त है, लेकिन ये क्रीड़ा परक नहीं है, ये पीड़ा परक है। जान मिले तो जहान अति सुधो स्नेह कुमारग है, जाने को सयन बांक नहीं। अंत तक उसी की उपासना वो सुजान आखिर में परमात्मा बन जाती है जब वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। और स्थूल बिल्कुल नहीं है, शरीर प्रेम नहीं है, अशरीरी प्रेम है, मांसल प्रेम नहीं है, ये सूक्ष्म प्रेम है और एक अनिष्ट है। ये तो बात सही है। तो इसका मतलब सी विकल्प होगा। रीति मुक्त काव्य धारा में रचित काव्य व्यक्ति प्रधान है, बिल्कुल व्यक्ति प्रधान है। स्वच्छंदता का पूर्वाभास हमें कहीं ना कहीं रीति मुक्त काव्य धारा में मिलता है। प्रेमानुभूति में आत्मा अभिव्यक्ति शैली प्रस्तुत हुई है। ये फारसियों का प्रभाव इन पर हम यहां पर कह सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और चलिए